सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। बहुत सावधानी से सुनना। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करे। भगवती राजरानी शत्रुपा जी ने 6 ऐश्वर्य मांगे हैं और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं महाराज, मनु से बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम लोग जीवन गुजर जाता है, भगवान का सपना भी नहीं आता है। मनु जी के परिवार में 6 बार भगवान आए। बोलो भाई, 24 में से 6 अवतार इसी परिवार में हुए। 6 चाका 24 यानी 1/4 अवतार केवल मनु जी के खानदान में हुए। गिनो आप, मनु जी की बेटी के बेटे के स्वरूप में भगवान का कपिला अवतार हुआ, कपिल भगवान का। मनु जी के दौहित्र के स्वरूप में अनुसुईया के गर्भ से नर नारायण का अवतार हुआ, दत्तात्रेय का अवतार हुआ, ऋषभ देव का अवतार हुआ, पृथु भगवान का अवतार हुआ और आगे चल के वही मनु जब दशरथ जी बने तो उन्हीं के घर में भगवान राम का अवतार हुआ। 24 में से 6 अवतार इसी परिवार में। इनसे बड़ा पुरुषार्थी कौन होगा? मनु जी ने कहा, मां नारायण, मैं तुम्हारा पिता बनूं, तुम मेरे बेटे बनो, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त यह है, पिता बनने के बाद भी जिस दिन मेरी आंखों से आप ओझल हो जाओ, ये प्राण अपने साथ लिए जाना, ये आंखों की रोशनी किसी को देखने ना पाए। और दूसरी शर्त यह है, मेरे नारायण, भले ही मैं तुम्हारा पिता रहूं, लेकिन पिता होने के बाद भी मैं तुम्हारे चरणों का अनुरागी बनूं। सुत विषयिक तव पदरत हो, मोहे बड़ मूड कहे किनको। शत्रुपा जी कहती हैं, सोई सुख। भगवान ने शत्रुपा जी ने से कहा, शत्रुपा जी वरदान मांगो। शत्रुपा जी ने कहा, एक वरदान तो बिना मांगे मिल गया। भगवान ने कहा, कैसे? शत्रुपा जी ने कहा, करुणा निधान, जब आपने मेरे पति को पिता स्वीकार कर लिया है तो माता मैं पहले ही बन गई। गर्भ तो मेरा ही होगा, गोद तो मेरी ही होगी, जिस गोद में आपका आगमन होगा। लेकिन मैं 6 बातें रख रही हूं, ध्यान से सुनना माताओं। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु। सोई सुख। एक संत बड़ा प्यारा भाव देते हैं, भगवान की 6 माताएं हैं, जरा ध्यान देना। यहां 6 ऐश्वर्य शत्रुपा जी ने मांगे। अदिति, देवहूति, रेणुका, यशोदा, देवकी। अदिति, देवहूति, रेणुका, अनुसुईया, यशोदा और देवकी। अब इन 6 ऐश्वर्यों को 6 माताओं में आप बांट। शत्रुपा जी कहती हैं, सोई सुख। सुख देना तो अनुसुईया जैसा देना। बोलो ईमानदारी से, दुनिया में इनसे ज्यादा पुरुषार्थी कोई देवी होगी? अपनी तपश्चर्या को संबल बना के भगवान को अपनी गोदी का लालना बना के पालने में झुला दिया है। ईमानदारी से बताओ, इनसे ज्यादा पुरुषार्थी कौन? सुख देना तो अनुसुईया जैसा देना। सोई गति, गति देना तो रेणुका जैसी देना। शांति बनाए रखें, आराम से। परशुराम पितु आज्ञा राखी,
मारी मातु लोक सब साखी। गति देना तो रेणुका जैसी। विचारों से रेणुका मैया दूषित हो गई। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने कहा, बेटा जाओ मां का वध कर दो। परशुराम जी गए, हाथ जोड़ के कहा, पिताजी का आदेश, मैं आपका वध करने आया हूं, सिर काटने आया हूं। रेणुका जी मौन हो गई। परशुराम जी ने फरसे के वार से रेणुका का सिर काट लिया। पिताजी के सामने गए, कहा, आपके आदेश का पालन हो गया। पिताजी ने कहा, बेटा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा, दे दोगे? बोले, दे दूंगा। परशुराम जी ने कहा, जिस मां का वध हुआ है बस उस मैया को पुनः जीवित कर लो, बस यही वरदान है। तो गति देना तो रेणुका जैसी दे। सोई सुख सोई गति सोई भगति। भक्ति देना तो देवहूति जैसी देना। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश जिस समय देवहूति मां को सुनाया, पति के वियोग में जो देवहूति मैया रो रही थी, वो भगवान का उपदेश सुन के प्रसन्न हो गई। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण शने। चरणों का स्नेह देना तो यशोदा जैसा देना। देवकी के बेटे को अपना बेटा समझ के पाला है। भागवतकार कहते, जब अक्रूर महाराज लेने आए भगवान को और भगवान रथारूढ़ होकर जब मथुरा की ओर जाने लगे तो यशोदा मैया आगे रथ के आगे लेट गई। भगवान रथ से नीचे उतरे, यशोदा मां को उठाया। मैया यशोदा ने कहा, बेटा आज जब अक्रूर तुझे लेने आया तब मैं समझ पाई कि तू मेरा बेटा नहीं, तू देवकी का बेटा है। आज तुम अपनी मां के पास जा रहे हो। भगवान ने कहा, मां ये सच है कि देवकी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मां तेरे वक्ष स्थल से लग के मैंने तेरा दूध पिया है। देवकी मैया से बड़ा अधिकार बात तेरा है। भगवान ने से देवकी यशोदा जी ने कहा, अपनी मां के पास जा रहे हो कृष्ण, जाते जाते इस बूढ़ी यशोदा को एक वचन देते जाओ। भगवान ने कहा, कौन सा वचन? कहा, मुझे वचन दो, तुम अपनी मां देवकी से जीवन में कभी भूल से भी नहीं कहोगे कि मां तुम तो बहुत स्नेह दुलार मुझे करती हो। यशोदा इतनी निष्ठुर थी कि एक दिन थोड़े से माखन के पीछे यशोदा ने मुझे ऊखल से बांध दिया था, ये कभी नहीं कहोगे। और तेरी मां देवकी को किसी दासी की जरूरत हो कृष्ण तो चुपके से मुझे पत्र लिख देना, मैं सेविका दासी बन के उसके पास चली आऊंगी। कम से कम सेवा करते करते तेरा दर्शन तो होता रहेगा। तो चरणों का स्नेह देना तो यशोदा जैसा। समझ में आ रही कथा? हाथ उठाओ, कितनी मां बहन बेटियां ऐसी हैं जो आज से ये भाव लेके अपने घर में जाओ। वही लोग हाथ उठाएं जिनके अंदर परमात्मा के प्रति ये भाव है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप लोग ये भाव सीख गई तो इन आयोजकों का 3 वर्ष में यज्ञ कराना सार्थक हो जाएगा। हम लोगों का कथा कहना सार्थक।